अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो अगर आपने ट्रैफिक दिखानी है 3D मैक्स में, कोई भी एनिमेटेड कार्स दिखानी है, कोई ट्रैफिक वगैरह दिखानी है लो पॉली में, तो उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। 3D मैक्स में ही एक ऑप्शन होता है जिससे आप कार एनिमेट कर सकते हैं और आप ट्रैफिक जो वो दिखा सकते हैं। आपको किसी दूसरे प्लगन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक क्राफ्ट स्टूडियो की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, दैन मैड कार वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट सिंपल वन स्टेप आप करेंगे तो आपकी कार एनिमेट हो जाएगी। लेकिन ये तब यूज़ होता है जब आप आर्किटेक्चरल कोई एनिमेशन कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी हैवी ट्रैफिक दिखानी पड़ती है, तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी ईजी है। आप विद इन वन क्लिक बड़ी इजीली आप इन कार को एनिमेट कर सकते हो और अपने सीन को एक अच्छा और रियलिस्टिक बना सकते हो। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप 3D मैक्स, वीरे, क्रोना, D5 रेंडर एंड लुमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं रिलेटेड 3D मैक्स वो आपके क्लियर हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की ट्रैफिक जनरेट करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक SP लाइन वगैरह क्रिएट की हुई है, एक शेप क्रिएट की हुई है और उसके ऊपर सारे कार्स को एनिमेट किया हुआ है। और एक कार मैंने खुद कभी एनिमेशन किया हुआ है। अगर इस कार को आप देखेंगे तो ये खुद एनिमेट होती है, यानी कुछ जो 150 फ्रेम के बाद ये क्लोज हो जाती है, यानी ऑफ हो जाती है, एनिमेट नहीं होती। तो इसको मैंने खुद एनिमेट किया हुआ है और बाकी जितने भी कार्स हैं ये ऑटोमेटिक एनिमेट हो रही हैं। हमने इनको जो है वो एक दिया हुआ है, पास दिया हुआ है, उसके ऊपर ये एनिमेट हो रही हैं। सो अब ये एनिमेट करनी कैसी हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इन सारी को मैं डिलीट करता हूँ एक दफ़ा। अपने सारे सीन को यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद टॉप करते हैं। टॉप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 3D मैक्स में सिविल व्यू का। सो एक दफ़ा मैक्स को हम क्लोज करते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि सिविल व्यू में ये वाले ऑप्शन कैसे आने हैं। सो एक दफ़ा मैक्स को हम क्लोज करते हैं और देन दोबारा अगेन जो मैक्स ओपन करते हैं। सो मैक्स को मैंने दोबारा ओपन कर लिया और दोबारा ओपन करने के बाद अगर सिविल व्यू में आप आएँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनिशियलाइज सिविल व्यू। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका सिविल व्यू है जो वो एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जो स्टार्ट में मिले थे। सो इन 3 ऑप्शन में से सबसे पहले अपने सिविल व्यू के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट स्टाइल एडिटर। इसको आपने ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। देन अब हम एक पाथ क्रिएट करते हैं और पाथ क्रिएट करने के लिए मैं शेप पे जाता हूँ और शेप पे जाने के बाद हम एक लाइन लेते हैं। सो लाइन एक स्ट्रेट लाइन हम जो क्रिएट कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी साइज में ज़्यादा रहेगी और इसको अब हमने ऐड करना है। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऐड न्यू एलिमेंट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ऐड न्यू एलिमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल्स का ऑप्शन मिलेगा और काफ़ी सारे इसमें व्हीकल्स मौजूद हैं। कार्स, एयरक्राफ्ट, SUV, वैन्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं, बसेस वगैरह हैं। सो हम फिलहाल सारी व्हीकल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो सारी व्हीकल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो ये सारी व्हीकल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। अब इनमें से कोई एक व्हीकल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है, देन इस पाथ को ऐड करना है। सो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो सबसे पहले मैं Audi A3 ले लेता हूँ और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेरेंट शेप जो है इसको ले लेते हैं और पेरेंट शेप लेने के बाद इस पाथ को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो सिंपल, जैसे ही हम इस पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पाथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे ही पाथ ऐड हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे अब कार्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं Audi 3 ले लेता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करेंगे F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारी Audi 3 जो है वो आ चुकी है। लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ पे प्ले एनिमेशन करेंगे तो ये एनिमेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको कोई स्पीड वगैरह नहीं दी हुई। सो सबसे पहले हमें स्पीड डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमें कितनी किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी को ड्राइव करना है। सो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से होता है। सो इसकी जो लिमिट स्पीड है वो मैं 10 कर देता हूँ और 10 करने के बाद यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब अगर मैं एनिमेट करूँगा कार को, सो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सो अब देखो हमारी कार जो है वो एनिमेट हो चुकी है। दोबारा से हम वापस आते हैं फ्रेम 1 पे और यहाँ पे देखते हैं तो हमारी कार एनिमेट हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके प्रॉपर टायर जो हैं वो एनिमेट कर रहे हैं और आप जो है वो दोनों तरफ से अगर आपने ट्रैफिक दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं, अगर आपने एक तरफ से ट्रैफिक दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। बट अब क्वेश्चन है कि अगर इस कार को हमने खुद ड्राइव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सो अगर इस कार को खुद ड्राइव करना है तो उसके लिए आप पाथ को डिलीट कर दें। तो यहाँ में मैं पाथ को डिलीट कर देता हूँ और कार को सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पे देखते हैं तो हमारी कार जो है वो मूव हो रही है। सो अब आपने की फ्रेम ऐड करने हैं। सो कीबोर्ड से आप एन जो है वो शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो हमारा जो कीबोर्ड जो एनिमेशन यानी की फ्रेम है वो ऑन हो जाएगा। और अब आपने इसको एनिमेशन के लिए की फ्रेम्स देने हैं। सो सिंपली पहला की फ्रेम हमारा यहाँ पे रहेगा और दूसरा की फ्रेम हम 250 फ्रेम पे जाते हैं और इस कार को यहाँ से मूव कर लेते हैं यहाँ तक। सो अब अगर आप देखेंगे तो हमारी कार विदाउट जो है वो मूव हो रही है, विदाउट पाथ। सो विदाउट पाथ आप इसको मूव कर सकते हैं। सो अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे तो स्टार्ट में स्पीड स्लो है, देन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो बढ़ रही है। यानी प्रॉपर जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्ट में स्लो होती है, देन उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। बट अगर आपने स्पीड को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपने सिंपल ग्राफ एडिटर में आना है। और ग्राफ एडिटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैक व्यू के हिसाब से कर्व एडिटर मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारे पास कर्व बन रही है। सो आपने कर्व को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसको लीनियर कर देना है। जैसे आप सेट टेंजेंट्स टू लीनियर करेंगे तो अब आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे एनिमेट करता हूँ तो अब हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं। अब एक और हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस कार को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपने की फ्रेम्स को भी की एनिमेशन को भी ऑन ऑफ कर देते हैं। और ऑफ करने के बाद अब दोबारा से हम एक लाइन लेते हैं और थोड़ी सी हम जो है वो एसपी लाइन को बिगर करते हैं। बिगर करने के बाद दोबारा सिविल व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आप हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट स्टाइल एडिटर, और इसको ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी ऑन है और यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले जो पेरेंट शेप है। सो पेरेंट शेप को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। हमारी पेरेंट शेप ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद अब हमने कार्स ऐड करनी है। सो सिंपल यहाँ पे मैं फर्स्ट कार ऐड कर लेता हूँ और फर्स्ट कार ऐड करने के बाद हम BMW को ऐड करते हैं और इसकी स्पीड कर लेते हैं हम 10। ओके, 10 करने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। देन हम दूसरी कार यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से दोबारा ऐड करते हैं और दूसरी कार हम कार पे जाते हैं और यहाँ पे हम डॉज चार्जर को ले लेते हैं और इसकी स्पीड को हम 5 कर देते हैं। बट अब हमने इसका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी करना है। सो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हम यहाँ पे 10 फीट करते हैं, यानी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हमने डिफाइन करना है। सो ये डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ओके, स्पीड भी अप्लाई कर दी है, डिस्टेंस भी अप्लाई कर दें। यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास डॉज आ चुकी है। और अब हमने एक और गाड़ी ले लेते हैं यहाँ पे होंडा अकॉर्ड, और इसको भी हम दोबारा से यहाँ पे करते हैं ऐड और यहाँ पे हम कार्स में जाते हैं। यहाँ पे होंडा अकॉर्ड लेते हैं और इसकी स्पीड को हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, 15 कर देते हैं और ऑफसेट जो है हमारा वो अब 20 फीट रहेगा। देन हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक और कार जो है वो ऐड हो जाएगी। अब हम एक और कार ऐड करते हैं। सो दोबारा से हम इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे कार्स में जाते हैं। सो अब हम ले लेते हैं मर्सिडीज को ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी स्पीड को कर देते हैं 20 और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको कर देते हैं 30 फीट। 30 फीट करने के बाद अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पे अब हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है क्योंकि हमने डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दिया था। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, डिस्टेंस हमने प्रॉपर देना है ताकि हमारी कार्स आपस में मिसमैच ना हो। सो दोबारा से हम लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम कार्स में चले जाते हैं और यहाँ पे मर्सिडीज को ले लेते हैं और इसको हम 30 फीट प्रॉपर करते हैं और इसकी जो स्पीड है उसको हम कर लेते हैं 20। ओके, इंटर करते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अब ये कार हमारी यहाँ पे आ चुकी है और अब हमने इसको एनिमेट करना है तो हमारी चारों कार जो है वो एनिमेट होंगी लाइक के ट्रैफिक देखिए, कुछ कार्स हमारी फास्ट चल रही हैं, कुछ स्लो चल रही हैं। सो इसकी स्पीड हमने डिफरेंट स्पीड दी थी, डिफरेंट स्पीड आप यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप जो है वो इस सिविल व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी हैवी ट्रैफिक अपने सीन में दिखानी है, अपने एनिमेशन में दिखानी है तो ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें लो पुलिस कार मिलती हैं, आपका सीन हैवी नहीं होता। सो ये बेस्ट है। एक और ऑप्शन है इसमें, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। सो यहाँ पे हम दोबारा से इन सारी कार्स को डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको इन कार्स को डिलीट कर देते हैं हम एक दफ़ा से और ये डिलीट हो गई हैं। अब हम एक कार और ऐड करते हैं। यहाँ पे एक ही कार हम दोबारा से ऐड करते हैं
और यहाँ पे कार्स लेते हैं और यहाँ पे हम BMW को अप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्ले सिंगल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल रेगुलर इंटरवल या मल्टीपल रैंडम स्टेशन। सो रैंडम स्टेशन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो हमारे पास काफ़ी सारी कार्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, बट हमें इतनी कार्स नहीं चाहिए। काउंट 20 है, अगर आप इसको 2 कर देंगे तो हमारे पास 2 कार्स रह जाएंगी। अब इनको डिलीट करना पड़ेगा एक दफ़ा। सो दोबारा से हम यहाँ पे हमारे पास काउंट 2 है और यहाँ पे हमने ऐड करना है, दोबारा से हम ऐड करते हैं और कार्स में जाते हैं, डॉज चार्जर ले लेते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल रेंज करते हैं और उसकी वैल्यू को 2 करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास यानी 4 कार्स ऐड हो जाएंगी 2 करके। सो मल्टीपल हमने किया हुआ है और अब अगर हम यहाँ पे इनकी स्पीड वगैरह करके इनको एनिमेट कर सकते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।